आम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 का इजरा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कंट्री पार्टनर मिशेल पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट हुकूमती इस्लाहती एजेंडे की मुनज़्ज़म दस्तावेज बंदी। 11 महीनों में 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली तज्ज़िया, गवर्नेंस, इक़्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता। मुआशी अदम इस्तेकाम, अफरात ज़र, ज़र-ए-मुबादला ज़खायर और कर्ज़ों के दबाव पर हुकूमती इक़दामात की तफसील, गवर्नेंस, एहतिसाब और शफाफियत पर जामे तज्ज़िया, पॉलिसी तब्दीलों के हकीकी असरात को उजागर किया गया है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के बरक्स ये रिपोर्ट पूरे साल का तज्ज़िया पेश करती है। पाकिस्तान के बारे में मालूमाती खला को पुर करने की मुनफरद काविश है। पॉलिसी साजों, सरमायाकारों, माहिरीन तालीम और तरक्याती तंजीमों के लिए बुनियादी दस्तावेज है। इस पर बात करने के लिए CEO मिशेल पाकिस्तान आमिर जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे? पाकिस्तान के बारे में मालूमाती खला को पुर करने के लिए एक मुनफरद काविश की गई है। जी शुक्रिया। ये 11 महीनों में जो पाकिस्तान में इस्लाहात की गई हैं उनका जायजा लिया गया है इस रिपोर्ट में, जिसमें कोई 20 से ज्यादा इस्लाहात की गई हैं। इसका मतलब ये है कि हर तीसरे दिन एक नई इस्लाहात इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसका मकसद पाकिस्तान में गवर्नेंस और को बेहतर करने के लिए। इस रिपोर्ट की जो एक खास बात है वो ये कि ये रिपोर्ट 11 महीनों की पूरी परफॉर्मेंस सामने लेके आती है, जबकि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं इदारों की तरफ से वो उसके अंदर जनवरी से मई तक का सिर्फ डेटा होता है, जिसकी वजह से सही असेसमेंट जो है वो सामने नहीं आ पाती गवर्नमेंट की। तो इस रिपोर्ट में आपको जनवरी से लेके फरवरी तक की जो है जो लास्ट इस्लाहात हुई हैं वो सारी शामिल की गई। आमिर जहांगीर साहब हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। अपने नाजरीन को इस हवाले से अपडेट करें। गवर्नेंस, एहतिसाब और शफाफियत पर जामे तज्ज़िया और मिशेल पाकिस्तान की खुसूसी रिपोर्ट इस हवाले से जारी कर दी गई है। गवर्नेंस, इक़्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता है। मुआशी अदम इस्तेकाम, अफरात ज़र, ज़र-ए-मुबादला ज़खायर और कर्ज़ों के दबाव पर हुकूमती इक़दामात की तफसील, गवर्नेंस, एहतिसाब और शफाफियत पर जामे तज्ज़िया, पॉलिसी तब्दीलियों की हकीकी असरात को उजागर किया गया है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के बरक्स ये रिपोर्ट पूरे साल का तज्ज़िया पेश करती है। आपको अपडेट करते चलें। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 का इजरा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कंट्री पार्टनर मिशेल पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे की मुनज़्ज़म दस्तावेज बंदी है। 11 महीनों में 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली तज्ज़िया है। गवर्नेंस, इक़्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता है। मुआशी अदम इस्तेकाम, अफरात ज़र, ज़र-ए-मुबादला ज़खायर और कर्ज़ों के दबाव पर हुकूमती इक़दामात की तफसील है। पॉलिसी तब्दीलियों के हकीकी असरात को उजागर किया गया है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के बरक्स ये रिपोर्ट पूरे साल का तज्ज़िया पेश करती है। मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर खाकान नजीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे? अपनी नौयत की एक मुनफरिद रिपोर्ट ये शाया की गई है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के बरक्स ये रिपोर्ट पूरे साल का तज्ज़िया पेश करती है। So it's a good thing कि पाकिस्तान में हम खुद अहाता करें कि पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो किस नौयत का काम कर रही हैं। ये रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशंस हैं इन सोशल सेक्टर, इन द इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स में उनका एक अहाता करती है। याद रखिए कि ये रिपोर्ट सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट तक मुहित है, इसका प्रोविंसेस में जो काम हो रहा है वो नहीं अहाता हो रहा। दूसरी बात यह है कि ये बता रही है आपको कि जैसे इकोनॉमी की कौन से मेजर्स दिए गए जिसकी वजह से आपने देखा कि इकोनॉमी में एक अफरात ज़र में कमी आई। कुछ ग्रोथ इस साल उम्मीद है जो पिछले 2 सालों में 0.2 और 2.5% रही वो पिकअप करने के और 3% के करीब चली जाएगी। IMF प्रोग्राम की इंगेजमेंट की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में। फिर यह अहाता करती है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में जैसे आपने 1.5 लाख नौकरियां कम की, कुछ पेंशन रिफॉर्म्स किए, जुडिशल साइड पे कुछ रिफॉर्म्स किए, फिर पीका एक्ट आपके एरिया का। तो ये एक ओवरऑल अहाता है जो काम हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज और स्टेट एज होल हमेशा कोई ना कोई काम कर रही होती है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें ऐसा लगता है कि कोई
احاطہ نہیں کیا جاتا کہ what is the work that is being done by the local people. So in that regard, it's a good report کہ آپ ایک احاطہ تو پیش کریں کہ کیا ہو رہا ہے. پر اس رپورٹ کی ایک شارٹ کمنگ یہ ہے کہ یہ کوالٹی آف ورک، بریڈتھ آف ورک اور جسے کہیں گے ڈیپتھ آف ورک پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہی، یعنی کہ کوئی انالیسز نہیں پیش کر رہی. آنے والے ریسرچرز کے لیے یہ کام ہے کہ وہ اس رپورٹ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جو انٹرونشن بیان کی گئی ہیں ان کا لوگوں کی زندگی پر کیا امپیکٹ آیا. اور دوسرا جو اس رپورٹ میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیڈرل لیول پر ہے، تو بہت سا کام تو پروونشل لیول پر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سبجیکٹ جو ہیں وہ ڈیوالو کر دیے گئے ہیں. پاورٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن، زکوٰۃ، کوشر، انوائرمنٹ، ایگریکلچر، یہ تو سب ڈیوالو سبجیکٹ ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے آنے والے وقتوں میں کہ پروونسز ایک دوسرے کے کمپیریزن میں کیسا کام کر رہی ہیں اور ان میں کیا انٹرونشنز ہیں جو ہوئی ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس میں جو کام میں کمیاں ہیں، جیسے پرائیویٹائزیشن ہم کامیابی سے نہیں کر سکے، SIFC ہم نے ضرور بنائی، ہم نے ڈی ریگولیٹ ملک کو اس سطح پر ابھی نہیں کیا جس کی ضرورت ہے. تو اگین this is the conversation that Pakistan needs to have, the serious conversation کہ پاکستان میں جو کام ہوا ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے اور جو کام ہونے والا ہے اس کا کیا بریڈتھ اور ڈیپتھ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو ہم پازیٹیولی امپیکٹ کر سکیں. یاد رکھیے کہ ہم نے IMF پروگرام جب کیا جس کا یہ رپورٹ ذکر کرتی ہے اس میں بہت سیکریفائسز دی ہیں پیپل آف پاکستان نے ٹو انشور دیٹ پروگرام. پاکستان میں جب تک کوالٹی آف انٹرونشن بہتر نہیں ہوگی اور آپ تواتر سے IMF کی امبریلا سے نکل نہیں پائیں گے یا IMF کے ڈرپ سے نہیں نکل پائیں گے وہ کام کر کے جو آپ کو کرنے چاہیے، اور وہ کام حکومتوں نے، اسٹیٹ نے، ریگولیٹری باڈیز نے، پالیسی سازی نے، اور سب سے آگے بڑھ کر بزنسز نے خود کرنے ہیں. بزنسز کو کوئی R&D کرنے سے روک نہیں رہا. اب پوری یہ جو رپورٹ ہے اس میں جو R&D کا ذکر اگر گورنمنٹ کی سائڈ سے ہو رہا ہے تو what is the work that businesses are doing? I think یہ ہے serious conversation. So as a conversation breaker, as a area جہاں پہ ہم یہ گفتگو کر سکیں, I think it's a good effort. پاکستانی ایفرٹ ہے اور پاکستان میں ہمیں یہ اپنی ریسرچ کو آؤٹ سورس ٹو ادر ملٹی لیٹرل ٹو ادر آرگنائزیشنز ابراڈ کرنے کی بجائے یہ کام سارے خود کرنے چاہیے. سو لیٹس کیپ ہیونگ دس کنورسیشن. ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.